పెదవుల కన్నా సేవించే చేతులు మిన్న ఆ మాటను నిండుగా నమ్మే ఉద్యమమే మన జనసేన సేన 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 జనసేన సేన 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 జనసేన సేన సేన పాలించే పదవుల కన్నా సామాన్యుడి క్షేమం నిన్న ప్రజలందరి తరపున చెడును ప్రశ్నిస్తుంది జనసేన సేన 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 జనసేన సేన 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 జనసేన సేన సేన రాసైనిక కదలి రాసైనిక జనసేనానితో అడుగు వేద్దాం మనమిక జనసేన 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 के पवित्र प्रांगण में हम सब लोग जिस दिव्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने पिछले वर्ष माँ गंगा के लिए, उनकी स्वच्छता, पवित्रता, अविरलता के लिए एक कानून की मांग को लेकर और जो भी चीज़ें पवित्रता और अविरलता में रुकावट पैदा करती है उन सब को दूर करने की मांग को लेकर एक लंबा अनशन किया और अपने प्राण जो है वो माँ गंगा को अर्पण कर दिए। ऐसी दिव्य आत्मा गंगा पुत्र स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी की श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम यहाँ एकत्र हैं। हम सबको आशीर्वाद प्राप्त है इस संस्थान के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी सहज प्रकाश जी का। हमारे बीच में आज के इस पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब के अतिथि और जिन्होंने ज्ञान स्वरूप जी के पथ पर चलने का संकल्प लिया है राजेंद्र सिंह जी की प्रेरणा से, ऐसे पवन कल्याण जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका भी यहाँ आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे बीच में है। मैं हम सब के प्रेरणा स्रोत और इस अभियान के प्रणेता जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित ओपी चौहान जी, विभाष मिश्रा जी, सत्यनारायण जी, सुमित तिवारी जी, चंद्रमोहन सजवान जी, अशरफ अब्बासी जी, प्रोफेसर साहब जो हमारे बीच में आए हैं, आदरणीय शर्मा जी जो गांधी शांति प्रतिष्ठान दिल्ली से हैं, अनुज जी हैं और रमेश चंद्र शर्मा जी जिनका मैंने बेनामी लिया, पटेल साहब हैं। मैं आप सब का और मिसेस सत्यनारायण जी भी हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि हमारे बीच में हैं। हमारे हरिद्वार के और बाहर से आए हुए मीडिया बंधु भी हमारे बीच में हैं। मैं बहुत अधिक समय न लेता हुआ मैं सबसे पहले तो परम पूज्य महाराज जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पों से आपने श्रद्धांजलि दी, अपने शब्दों से भी उस दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि यहाँ प्रदान करें। महाराज जी। मैं पहले तो जो आप सभी यहाँ मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया और राजस्थान से हमारे जल पुरुष जी और दूसरे बंधु उपस्थित हैं, आने पर आश्रम में सबका धन्यवाद करता हूँ। और जहाँ तक संबंध है गंगा जी की स्वच्छता, पवित्र निर्मलता का जो कुर्बानी सानंद जी ने दी है, ऐसी कुर्बानियों की मुझे लगता है और आवश्यकता है, तभी जाकर कहीं गंगा की निर्मलता स्वच्छता हो पाएगी। ऐसे मनस्वी, ऐसे तेजस्वी महापुरुष बहुत कम होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के, गंगा जी की पवित्रता को लेकर के अपनी कुर्बानी दे जाते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। सुभाष कपिल जी जो एक अध्यापक हैं और पत्रकार हैं, वो भी हमारे बीच में हैं इस दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब मैं निवेदन करता हूँ जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी से कि वो भी अपनी श्रद्धांजलि यहाँ
सानंद जी को अर्पित करें। आप सब जानते हैं स्वामी सानंद जी इस आधुनिक भारत के ऐसे वैज्ञानिक और भगीरथ थे जिन्होंने प्रकृति, धरती और हमारे जो भगवान हैं पंच महाभूत, भय से भूमि, गय से गगन, वैसे वायु, आ से अग्नि और नय से नीर, इन भगवान को अपना जीवन समर्पित किया। और इस भगवान के समर्पण में जो गंगा जी हैं उनको वो माँ की तरह देखते थे, माँ मानते थे। और आखिरी दिन जब वो, आप सब जानते हैं कि उन्होंने 2008 में पहला आमरण अनशन उत्तर काशी में किया था, तब गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया उस सरकार ने। फिर 2009 में और 10 में अनशन किया और एक तरह से माँ गंगा की विजय हुई। जब गंगा की भागीरथी पर बनने वाले लोहारी नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी रद्द किए गए और भागीरथी पर आगे कभी फिर बांध नहीं बनेंगे, ऐसा फैसला हुआ। और भागीरथी को गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक 150 किलोमीटर को इको सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया। उसका एक परिणाम ये हुआ कि ऑल वेदर रोड ने पूरे हिमालय को काटकर गंगा की धाराओं में डाला, लेकिन भागीरथी में वो काट नहीं पाए, क्योंकि भागीरथी को इस लड़ाई ने, उनकी त्याग और तपस्या ने वो जीत दिलाई थी। उसके कारण ये सरकार भागीरथी में हिमालय को उस तरह से नहीं काट सकी इस बार। इसलिए 2010 तक जब भी उन्होंने आमरण अनशन किया उनको विजय हासिल हुई। 2012, 13, 14 में उन्हें विजय हासिल नहीं हुई और 14 में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने और हमारे रक्षा मंत्री जी ने पर्सनली जाकर कहा कि जो सरकार पिछले 30 सालों में नहीं कर पाई हम अब कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद वो गंगा की अविरलता और निर्मलता के संकल्प को शायद भूल गए। और स्वामी जी को बहुत विश्वास था इस सरकार पर, क्योंकि वो 3 पीढ़ियों से इस संघ के साथ जुड़ा हुआ उनका परिवार था, इसलिए इस सरकार पर उनको ज़्यादा विश्वास था, ज़्यादा भरोसा था। और वो जब भी मैंने उनसे कहा कि भाई जी आपको शायद ये सरकार नहीं सुनेगी, तो वो कहते थे कि यदि ये नहीं सुनेगी तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के लिए प्राण जाएंगे, पर इस सरकार का सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि ये सरकार तो संस्कृति के नाम पर सरकार बनी है, धर्म रक्षा के नाम पर बनी है, और वो अपनी गंगा को यदि रक्षा नहीं कर पाएगी तो जाए, मेरे तो प्राण चले जाएंगे। इसका मतलब ये कि वो जानते थे कि उनके प्राण जाएंगे। इसका मतलब ये कि वो ये जानते थे कि शायद जितनी कामयाबी उनको 2008, 9, 10 में मिली उतनी 2014 के बाद ना मिले, पर फिर भी वो अडिग थे। और अब फाइनली उन्होंने ये कहा, जब मैं उनको आखिर में ये कहने लगा कि हमें गंगा भी चाहिए और आप भी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि शायद मेरी ज़रूरत इस देश को नहीं है। तुम तो इसलिए कहते हो कि तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे सम्मान करते हो, तुम मुझे अपना मानते हो, इसलिए शायद तुम चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि मैं ज़िंदा रहूं। और जब सरकार और समाज चाहे नहीं तो मैं क्यों ज़िंदा रहूं? मैं अपनी माँ के लिए जाऊंगा ना, मुझे अपनी माँ के लिए बलिदान देना है ना। ये बातें केवल 2 दिन पहले की हैं। आखिर में बहुत दबाव बन रहा था और स्वामी जी ने कहा कि मैं अब निर्जल होकर तपस्या करूंगा। पहले वो सजल तपस्या कर रहे थे, जल ग्रहण कर रहे थे गंगा का, लेकिन जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि मैं, नवरात्रा शुरू हो गया था, नवरात्रा शुरू होते ही
उन्होंने कहा अब मेरी निर्जल तपस्या होगी। बस निर्जल तपस्या होते के साथ सरकार को थोड़ी बौखलाहट हुई। फिर सरकार ने बौखला के जल्दी जल्दी से गंगा का एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजिकल फ्लो का नोटिफिकेशन किया। उस नोटिफिकेशन के बाद सरकार को लग रहा था कि शायद स्वामी जी दूसरे स्वामी जैसे हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा कि नोटिफिकेशन में लिखा क्या है। स्वामी जी ने सबसे पहले वो नोटिफिकेशन खोल के देखा। 111 दिन उनके अनशन के हो गए थे, लेकिन उनकी बुद्धि, उनका शरीर बिल्कुल सजग उसी तरह। उन्होंने कहा ये नोटिफिकेशन कल 10 को जारी हुआ है, ज़रा मुझे दिखाओ। पढ़ा और तभी पढ़ते के साथ गुस्से में लाल होके कहा कि ये गंगा को समझते क्या हैं? ये सरकार ने ऐसा नोटिफिकेशन क्यों किया? गंगा हमारी ए श्रेणी की नदी है और साइंस ऑफ रिवर कहती है कि जो ए श्रेणी की नदी है उसको 62% इकोलॉजिकल फ्लो चाहिए। इन्होंने लीन सीजन में 20% फ्लो दिया है। ये क्या मानते हैं गंगा को? गंगा नहीं मानते, नाला मानते हैं। 20% फ्लो तो नाले को दिया जाता है, डी श्रेणी की नदी को। और गुस्से में आके मुझसे कहा कि तुम जल्दी दिल्ली जाओ, ये झूठ ज़्यादा दिन ना चले। तुम वहाँ प्रतोष त्यागी जी हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन थे। प्रतोष त्यागी जी को बुलाइए, MC मेहता को बुलाइए और रवि चोपड़ा को बुला के, और तुम चारों बैठ के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस को बताओ कि ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन गंगा के पुनर्जीवन के लिए नहीं है, बल्कि गंगा की हत्या के लिए है। और ज़रा ये बताओ जाके कि प्रोफेसर GD अग्रवाल ने इस नोटिफिकेशन के लिए आमरण अनशन शुरू नहीं किया था। वो तो गंगा को अविरल और निर्मल चाहते थे, उसके लिए किया था। इस नोटिफिकेशन से हमारी गंगा अविरल निर्मल नहीं होगी। मैं यहाँ से गाड़ी लेके एम्स से निकला, मुश्किल से मैं मुजफ्फरनगर पार किया हूँगा, इतने में तो रवि चोपड़ा का फ़ोन आता है। वो कहता है राजेंद्र तुम कहाँ हो, जल्दी गाड़ी उल्टी करो, वापस करो, मैं दिल्ली नहीं आ पा रहा हूँ और तुम भी दिल्ली मत जाओ, जल्दी से वापस आ जाओ। प्रोफेसर GD अग्रवाल की हार्ट बीट रुक गई है। हार्ट बीट मतलब हृदय गति रुक गई है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हुआ, अभी तो मैं निकला हूँ उनके पास से। उन्होंने कहा नहीं अभी ये सवाल मत पूछो, जल्दी से वापस आ जाओ। तो मैं तभी समझ गया कि वो कहना क्या चाहते हैं। 1 घंटे के अंदर अंदर उनके प्राण गए। उनके प्राण जैसे गए आप जानते हैं। पर दोस्तों, हमें ये उम्मीद थी कि भारत एक जीवित और जागृत राष्ट्र है। इस आधुनिक भारत का भगीरथ, इस आधुनिक भारत का ऋषि, इस आधुनिक भारत का सच्चा माँ का बेटा यदि गया है तो उनके जाने के बाद इस देश में कुछ खड़ा होगा। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं जानता कि क्यों कुछ खड़ा नहीं हुआ। मैं इतना जानता हूँ कि सरकार ने और कुछ संगठनों ने गंगा के नाम पर कुछ खड़ा नहीं होने दिया। उसको चारों तरफ दबाने की कोशिश की, उसकी मारने की कोशिश की, उनकी हत्या की। वो केवल उनकी हत्या नहीं की, गंगा के लिए जो लोग काम करते थे उनको भी डराने, धमकाने और कुछ ना करने का बहुत ज़ोरों से दबाव बना। ठीक है, आज हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन उनको स्मरण करके हमारे बीच इस देश के ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो प्रकृति को और मानवता को दोनों को बराबरी से सम्मान करता है, उनका नाम है पवन कल्याण। पवन कल्याण जी आंध्रा से आए हैं। मैं उनसे अभी हैदराबाद में जब मिलने गया तो मेरे हाथ में गंगा का वाइट पेपर था। मैंने उनको एक कॉपी भेंट की और उस पर उनका फ़ोटो देखते के साथ ही उनके इमोशंस जागृत हुए और उन्होंने कहा कि ये कौन सी तारीख है। मैंने कहा इस महीने की 11 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि है। उनके डॉक्टर ने उनको मना करके रखा था, ये उस वक़्त बाहर नहीं निकल रहे थे। इन्होंने तनिक भी डॉक्टर से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं आऊँगा।
ये आ गए। मैं समझता हूँ कि गंगा, वैसे तो भारत की सारी नदियाँ गंगा हैं, तो इसलिए दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए गंगा उत्तर के लोगों से कम नहीं है। आंध्रा, तमिलनाडु, बंगाल, सब पूरे देश से जितने लोग यहाँ से जाते हैं उतने ही वहाँ से भी आते हैं, तो गंगा उनकी भी है। इसलिए उन्होंने अपनी माँ गंगा का सम्मान करने के लिए आए। अब उनको आगे क्या मन में है, क्या करेंगे, वो खुद बताएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके आने से इस देश का एलीट, क्योंकि आप इस देश के गरीब को भी और इस देश के एलीट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए शायद एलीट को भी समझ में आए कि गंगा की हेल्थ उनकी हेल्थ के साथ क्या रिश्ता रखती है, और इस देश के गरीब को भी समझ में आए कि हाँ, यदि हमारी नदियाँ सूखेंगी, मरेंगी, तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। तो मैं आपकी इस यात्रा का कई मायनों में अलग से अर्थ देखता हूँ। स्वामी सहज प्रकाश जी ने हमें उनकी स्मरण करने के लिए अपना स्थान दिया, हमें अपने यहाँ रहने के लिए हमारे लिए अपना दरबार खोला, और उन्होंने एक तरह से अपनी आत्मा से उनको श्रद्धांजलि दी। इसलिए हम समझते हैं कि उनके मन में भी गंगा जी बहती हैं, उनकी आत्मा में भी गंगा हैं। इसीलिए गंगा के बेटे के लिए उन्होंने हमें बुलाकर अपने पवन धाम में रखा। हम समझते हैं कि जितना प्यार हम जीडी को करते हैं, स्वामी सानंद जी को करते हैं, हमसे ज़्यादा वो भी उतना ही प्यार उनको करते हैं। विक्रम सोनी जी तो इस देश में ऐसे वैज्ञानिक हैं, जब स्वामी जीडी अग्रवाल गए तो इन्होंने कहा कि इस देश की विज्ञान की और प्रकृति की आत्मा चली गई, विज्ञान और प्रकृति दोनों की आत्मा। और उन्होंने जब लिखा वहाँ तो पूरी दुनिया में हलचल हुई। और जहाँ प्रोफेसर जीडी अग्रवाल पढ़ते थे, बर्कले यूनिवर्सिटी में कैलिफोर्निया में, जहाँ से उन्होंने पीएचडी किया था 60s में, वहाँ की यूनिवर्सिटी के डीन ने, वीसी ने पत्र लिखा उनके जाने के बाद कि हमें गौरव है, हमारे स्टूडेंट ने जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, उस पढ़ाई को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ डेडिकेट की। भारत के लोगों के मन में गौरव हो ना हो, लेकिन बर्कले यूनिवर्सिटी के मन में उनका गौरव है। वो लेटर मैंने सर्कुलेट किया, किसी और को पढ़ना हो तो और भी कर देंगे सत्या जी को। तो दुनिया ने तो उनको बहुत याद किया, भारत की सरकार ने कितना याद किया मुझे मालूम नहीं, पर मैं आज बस इतना ही कहना चाहूँगा, हम भले ही थोड़े से लोग हों यहाँ, पर प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने जो शुरुआत की थी गंगा के लिए, वो आगे बढ़े, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। आज हम शायद संकल्प लेने के लिए ही पवन धाम में इकट्ठे हुए हैं। मैं अंशुल से ज़्यादा आशाएं रखता हूं कि वो हरिद्वार में और उत्तराखंड में इस आंदोलन को खड़ा करने में आगे जुटे। मित्रों, गीत लंबा है, 5 पैरे हैं, तो जहाँ लगे कि समय हो गया है तो मुझे स्थिर कर देना, मैं रुक जाऊँगा वहीं पर। नदिया धीरे बहो, धीरे बहो, कौन सुनेगा तेरी आह नदिया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो, किसको है तेरी परवाह नदिया धीरे बहो, हो मैया धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, कावेरी धीरे
बहो, ओ कृष्णा धीरे बहो, ओ तुंगभद्रा धीरे बहो, ओ ब्रह्मपुत्र धीरे बहो। सभ्यताएं जन्मी तट तेरे, संस्कृतियां परवान चढ़ी, तेरे आंचल के साए में सारी दुनिया पली भड़ी। आज किसे एहसास, ओ आज किसे एहसास, आज किसे एहसास नदिया धीरे बहो, ओ जमुना धीरे बहो, ओ काली धीरे बहो, ओ हिंडन धीरे बहो, ओ बागमती धीरे बहो। पहले तू माता थी सबकी, अब महरी सी लगती हो। महरी मतलब नौकरानी, आप तो समझ गए होंगे शब्द को। पहले तू माता थी सबकी, अब महरी सी लगती हो। पाप नाशने वाली मैया, सर पे मैला ढोती हो। तेरी पीड़ा था ओहो, तेरी पीड़ा था, तेरी पीड़ा था, नदिया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ पाँव धोई धीरे बहो, ओ भागीरथी धीरे बहो, ओ रामधारा धीरे बहो। कौन सुनेगा तेरी आह नदिया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो। इठलाने बल खाने वाली, अब बेबस हो बहती हो। इठलाने बल खाने वाली, अब बेबस हो बहती हो। कंचन काया वाली मैया, काली काली दिखती हो। कंचन काया वाली मैया, काली काली दिखती हो। बंध गई तेरी बाँ, ओहो बंध गई तेरी बाँ, बंध गई तेरी बाँ नदिया धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो, ओ सिंधु धीरे बहो, ओ चंबल धीरे बहो, ओ साबरमती धीरे बहो। किसको है तेरी परवाह नदिया धीरे बहो। आखिरी लाइन है बड़ी कष्टदायक, सच भी है, कहनी पड़ेगी। सत्या, तुम्हारा नाम सत्या है, बोलना पड़ेगा। और बगल में हमारे विक्रम बैठा है, तो डर तो लगता नहीं है ना। तो पवन जी उसका है, तेरे पूत कपूत हो गए, भूल गए तेरा सम्मान। तेरे पूत कपूत हो गए, ये लाइन तो सब बोल दो। तेरे पूत कपूत हो गए, भूल गए तेरा सम्मान। ढूंढन से भी कहाँ मिलेंगे राजा भगीरथ का नाराम। ढूंढन से भी कहाँ मिलेंगे राजा भगीरथ का नाराम। किससे करोगी फरियाद, ओहो किससे करोगी फरियाद, किससे करोगी फरियाद नदिया धीरे बहो, ओ नर्मदा
धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो। कौन सुनेगा तेरी आह नदिया, धीरे बहो। तेरा घुट घुट ऐसे मरना रंग एक दिन लाएगा, तेरा ऐसे घुट घुट मरना रंग एक दिन लाएगा। पानी रहते हुए विश्व जब बेपानी हो जाएगा, पानी रहते हुए विश्व जब बेपानी हो जाएगा। देगा कौन पना, ओ हो, देगा कौन पना, देगा कौन पनाह नदिया, धीरे बहो, ओ सतलुज धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ गंगा धीरे बहो। किसको है तेरी परवाह नदिया, धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो, ओ मैया धीरे बहो। जब ये घटना घटी तो मैंने जो शुरू किया लिखना, उसमें ये बोले कि गंगा आज जो बह रही है, गंगा उदास बह रही है, उदासीन गंगा बह रही है। आज हम हमको याद कर रहे हैं तो गंगा फिर से उनको याद करके उदासी से बह रही है, क्योंकि जिसने गंगा के लिए इतना किया वो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो बिल्कुल साधारण इंसान नहीं थे। देखिए, मेरा परिचय, ताजुब की बात यह है कि मेरा परिचय डीडी अग्रवाल जी के साथ मुलाकात कभी ठीक से नहीं हुई। ना आईआईटी कानपुर में हुई जहाँ मैं जाता रहता था, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हुई जो उस टाइम मैं इस देश में नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने एक वो गंगा के रक्षक हो गए और एक्टिविस्ट हो गए, उस टाइम भी नहीं हुई। और जब उन्होंने संन्यास ले लिया गंगा के लिए, जब अपना उन्होंने त्याग कर दिया जीवन गंगा के लिए, तब भी नहीं हुई। फिर भी जो उनका जीवन है उससे सिर्फ मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में उनके प्रति जो भावना थी वो ऐसी थी कि भाई इस आदमी ने कमाल किया। आपको कहाँ ऐसा आदमी मिलेगा दुनिया में जो शुरू में वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, वो भी अमेरिका से पढ़ के आईआईटी में आए। उसके बाद उन्होंने देखा कि आईआईटी में जो है हमारा काम ज़मीन तक नहीं पहुंचता, नदी तक नहीं पहुंचता। उन्होंने आईआईटी को छोड़ के सोचा कि सरकार का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी सेक्रेटरी बन गए थे ना, बन के कुछ काम हो जाएगा, सरकार को समझा देंगे कि भाई नदियों के बारे में ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने नदियों के साथ जुड़ के बहुत अध्ययन किया था। वहाँ भी उन्होंने देखा कि यहाँ भी कामयाबी नहीं मिलने वाली है, सरकार के साथ कामयाबी मिलना आसान बात नहीं है। उसके बाद उनका एक्टिविस्ट जीवन शुरू हुआ, उन्होंने उसको भी छोड़ के फिर उसके बाद उन्होंने नदी के लिए जितना प्रयत्न किया है नदियों को बचाने के लिए, वो उनका एक्टिविस्ट फेज था। जब उन्होंने देखा कि उससे भी काम नहीं चल रहा है, तब उन्होंने छोड़ के त्याग के सब कुछ, अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया नदी के लिए। अब आप बताइए कि कोई देश में ऐसा आदमी मिलेगा आपको? कोई देश में ऐसा इंसान मिलेगा जो अपना पूरा जीवन शुरू से लेके, वो भी वैज्ञानिक, अपना पूरा जीवन करते 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 कहाँ तक पहुँच गए? तो पहली बार जब इन्होंने अनशन किया था, राजेंद्र सिंह जी को याद है कि हम लोगों ने एक दिल्ली के इंडियन विमेन प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें ज़्यादा लोग नहीं आए थे, जैसे आज ज़्यादा लोग मौजूद नहीं हैं, थोड़े बहुत लोग आए थे। रवि चोपड़ा आए थे और लोग आए थे।
उसमें हमने क्या किया कि ज़्यादा लोग नहीं आए थे, तो कम से कम हमारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गया तो किसी के जिनको बुलाया था उनसे मनमोहन सिंह जी को कहलवाया, जयराम रमेश जी को कहलवाया और लोगों को कहलवाया, और उसके बाद ये भागीरथी में जो आपको बताया इन्होंने, जितने भी बांध थे वो सब सरकार ने उनको मना कर दिया कि आगे कोई बांध नहीं बनेगा। और जैसे राजेंद्र सिंह जी ने बताया कि उत्तरकाशी तक इको सेंसिटिव जोन हो गया जहाँ कुछ नहीं हो सकता था। अब इसके बाद दूसरी सरकार आई तो जैसे इन्होंने कहा, उन्होंने गंगा की एक नया मंत्रालय शुरू किया। ये मंत्रालय अविरलता के लिए और स्वच्छता के लिए, और पूरा मंत्रालय शुरू किया उसके लिए। और फिर उन्होंने उनसे इतनी छोटी सी विनती करी, वही कि अलकनंदा जो गंगा का दूसरा हाथ है उस पर भी ये बांध जो है ये बंद हो जाने चाहिए। इन्होंने 4 बार सरकार को चिट्ठी लिखी। वो सरकार जो गंगा रिजुविनेशन मिनिस्ट्री बनाई, सरकार ने जवाब तक नहीं दिया उनको। ऐसे इंसान को नहीं पहचाना तो भाई इस सरकार, क्या सरकार है, सरकार की क्या मान्यता है? कुछ मान्यता ही नहीं बनती है। भाई किस किस्म के इंसान हैं हमारे मिनिस्टर या हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार, कि जो कि हम लोगों की पिछली मीटिंग में ये था कि इनका जीवन ही देखें थोड़ा सा, इन्होंने क्या मांग रहे हैं, और इनकी पत्र का जवाब भी नहीं दिया, इनकी चिट्ठी का जवाब ही नहीं आया। 3 बार इन्होंने चिट्ठी लिखी। तो हम लोगों ने कहा था कि सब जगह राज्यों में मिल के ये करना चाहिए, और जो ये नहीं हो सका था। तो इसके बाद मुझे याद है कि हम सत्या जी के साथ और इनके साथ गए थे उनके शरद जी के यहाँ, शरद यादव जी के यहाँ। तो उन्होंने कहा आप बताइए क्या बोले। मैंने कहा यही बोलिए कि इस देश ने अपनी आत्मा जो है वो खो दी। ये जो देश की आत्मा है, ऐसी चीज़ जो है कि किसी चीज़ के लिए संन्यास लेना और उसके लिए अपना पूरा जीवन त्याग देना, ये और कोई देश में नहीं है। तो जो देश की ये भावना है, देश की जो ये सभ्यता है, देश की जो ये आध्यात्म है, ये और कोई देश में नहीं है। ऐसे आदमी के लिए हमारी सरकार जो कि गंगा जी के लिए एक मंत्रालय शुरू करती है, उसने कुछ नहीं किया। और देश भर में जितने पत्रकार हैं, जितने वैज्ञानिक हैं, जितने राजनीतिक हैं, किसी ने उनके लिए एक आंसू नहीं बहाया, एक कुछ नहीं किया, कुछ आवाज़ ही नहीं निकाली। तो मैंने एक छोटा सा उनके बारे में यही लिखा कि भैया क्या हो गया है इस देश भारत को, कि देश का ये हाल हो गया कि देश ने अपनी आत्मा ही खो दी है। तो जीडी अग्रवाल जी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे उनसे मेरा भले ही ऐसा परिचय नहीं हुआ, कभी ऐसा भी नहीं है कि हमने हाथ मिलाया, ज़रूर 1-2 जगह कहीं पे हम मिले, कि उनका जीवन जो है आज हमको उनको याद करना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि जितनी प्रकृति और दुनिया के ऊपर अब आपत्ति आ गई है, जो उस आपत्ति को हमने कुछ सीधा करना है, तो यहाँ पे जीडी अग्रवाल जी के समान आपको इंसान कोई नहीं मिलेगा। उनको बल्कि इंसान नहीं मैं कहूँगा, उनको कहूँगा आत्मा। तो देश को जो अपनी आत्मा वापस लेनी है, जो देश को वापस आना है, तो जीडी अग्रवाल जी को बगैर याद किए ये नहीं हो सकता। तो आप लोगों से मेरी इतनी ही विनती है। पवन कल्याण जी इतनी दूर से आए हैं इसके लिए क्योंकि उनकी दिल की बात है, उनके दिल में वो समा गए हैं। तो जो ऐसे लोग चाहे कहीं से भी आए, वैज्ञानिक आए, राजनीति से आए, कहीं से भी आए, बट वी नीड पीपल फ्रॉम दिस कंट्री टू जॉइन इन दिस, टू अंडरस्टैंड मैन, टू अंडरस्टैंड दैट अ मैन कैन बी लाइक दिस। ऐसा मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम आपको कभी इंसान मिलेगा जो इस जगह तक उसने अपने जीवन को निकाल के पूरे जीवन को समर्पित कर दिया इन चीज़ों के लिए। तो अब मैं इसी भावना से और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, बट उनको सिर्फ श्रद्धा के साथ यही श्रद्धांजलि करना चाहता हूँ। और इसमें लोगों को जुड़ना चाहिए, नहीं तो भारत की आत्मा पुनर्जीवित नहीं होगी। मैं
लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, और स्वामी सानंद जी का बलिदान दिवस, जिन्होंने गंगा को अपनी माँ मान के उसकी पवित्रता की रक्षा का आंदोलन खड़ा किया था। मैं हमारे मित्र जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शुरू के दिनों में सक्रिय थे, बसवराज पाटिल जी, तो गंगा से कैसे संपूर्ण क्रांति हो सकती है, ये गंगा कैसे संपूर्ण क्रांति का संदेश इस देश को दे सकती है, क्योंकि हम तो भारत के लोग नदियों को सबको माँ मानते हैं, पर माँ मानते हैं और मैला ढोने वाली मालगाड़ी बनाते हैं। कहने को माँ और व्यवहार में मैला ढोने वाली मालगाड़ी, तो ये तो संपूर्ण क्रांति नहीं है। इस देश में इस 21वीं शताब्दी में गंगा से कोई संपूर्ण क्रांति निकल सकती है क्या, और निकल सकती है तो कैसे? मैं चाहूँगा कि बसवराज पाटिल जी उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इस पर कुछ अपनी श्रद्धांजलि शब्द कहें। आदरणीय राजेंद्र जी, युवा मित्रवर्य पवन कल्याण जी, हमारा ज्येष्ठ पात्र विक्रम जी और सत्यनारायण जी, पिता तुल्य रमेश शर्मा जी और साथियों, आदरणीय राजेंद्र जी, जयप्रकाश नारायण जी का संपूर्ण क्रांति और महासंत मैं समझता हूँ GD अग्रवाल जी का गंगा के लिए जो बलिदान, ये दोनों अक्टूबर 11 ही है। देखिए, दोनों में भी त्याग, तपस्या, बलिदान और देश का प्रति, क्योंकि केवल देश और राष्ट्र केवल लोगों का समूह का इकट्ठा नहीं है। लोगों का समूह का राष्ट्र नहीं बनता। उसमें आत्म, स्वाभिमान, सम्मान, ये सारे मिला हुआ आत्म का धारण राष्ट्र होता है। मैं इमरजेंसी का समय में जो अरेस्ट हुआ था, सारे देश में ही एक छोटा उम्र का मैं ही केवल एक था। 17 उम्र में मैं जेल में था, और हमको उस संदर्भ में लगता था देश में व्यवस्था ठीक नहीं है, इस देश में अंतिम व्यक्ति का हित और हक का दमन हो रहा है, इसलिए समाज का अंतिम व्यक्ति, मतलब उसको अंत्योदय, विनोबा जी ने एक नारा दिया था, मतलब अंतिम व्यक्ति का आवाज़ सुनने वाला इस देश में कुछ व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए अंतिम व्यक्ति का हक और हित का रक्षा होना चाहिए। हम उस समय में, संपूर्ण क्रांति का समय में, हम एक बात कहते थे, इस देश में 3 व्यवस्था चल रहा है, हम 4वीं व्यवस्था का स्वप्न देख रहा है उस दिनों से। एक है अमीर परस्त, विदेश परस्त, प्रो फॉरेन एंड प्रो रिच व्यवस्था। उसमें उस संदर्भ में हम कांग्रेस को गिने जाते थे। वो लोग विदेश परस्त भी थे और प्रो रिच, अमीर परस्त भी थे। दूसरा व्यवस्था था गरीब परस्त और विदेश परस्त। प्रो पुअर जो थे, लेकिन आइडियोलॉजी इंपोर्टेड फ्रॉम द चाइना एंड क्यूबा एंड रशिया, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिस्ट्स। गरीब परस्त तो लेकिन विदेश परस्त थे। तीसरा एक आयाम है भारत परस्त, अमीर परस्त, आज का बीजेपी। भारत परस्त तो गंगा, गायत्री, गाय सारे बात तो करते हैं, लेकिन अमीर परस्त है।
अभी मैदान खाली है, भारत परस्त भी चाहिए, गरीब परस्त भी चाहिए, वो मैदान खाली है इस देश में। हम उस सपना लेके घर से हम निकले हैं और विशेषतः गुरुदास अग्रवाल जी का साथ तो मेरा तो व्यक्तिगत पोता का नाते मेरा संबंध था। कई आंदोलन में मैं भी थे, लेकिन उसका 2-3 विषय प्रमुखता से मैं गिन सकता हूँ। केवल बोलने के लिए, दिखाने के लिए, नाटकबाजी के लिए गंगा नहीं थे उनके मन में। गंगा एक्चुअली माँ समझते थे गुरुदास जी। और आप इमेजिन कीजिए, माँ के साथ कोई छेड़छाड़ किया तो हमको क्या लगेगा, मेरा माँ के साथ छेड़छाड़। ऐसा ही भाव गंगा के बारे में गुरुदास जी के पास मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरा विशेषता ये थे, विज्ञानी होकर संत होना, उसके विशेष एक दक्षता। धर्म सत्ता इस देश में कहीं कुछ काम कर सकते हैं समाज सत्ता के से ज़्यादा, क्योंकि एक धर्म अधिकारी के लिए कम से कम 1-1.5 लाख लोग चरण स्पर्श करता है हर दिन। उसका शक्ति समझिए। एक हमारा सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं 10,000 का व्यक्तियों के साथ काम करने से ज़्यादा एक संत ने 1.5-2 लाख लोगों के पास एक वाक्य में वो शरणागति कर सकते हैं। वो ताकत समझकर वो संतत्व स्वीकार किया गुरुदास अग्रवाल जी ने। तीसरा उनका एक बहुत महत्वपूर्ण था, संतत्व के साथ संघर्ष। केवल संत हो के पूजा पाठन और जप तप और अग्नि होमा इसमें नहीं थे वो। समय आ गए तो संत भी रास्ते में होकर संघर्ष करना पड़ेगा इस व्यवस्था के विरोध में। संत का आवाज में इतना शक्ति है, ये मानकर वो संतत्व भी स्वीकार किया। और सबसे ज़्यादा चौथा इनका बहुत बड़ा एक, कई लोग इसको नहीं जानते हैं, उनका एक था IIT कानपुर में रहते हुए हिमालय, प्रकृति और गंगा, इस विषय में वहाँ का विद्यार्थियों को मानस परिवर्तन में किया। आज मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ 42 ऐसा IAS ऑफिसर पूरा हमारा GD अग्रवाल जी का ही शिष्य है। They are in the position to deliver lecture Ganga like anything in scientific manner. वो लोग आज 9 लोग जल संसाधन मंत्रालय में रहते हुए भी GD अग्रवाल जी का देहांत होना पड़ा। मैं ये तो अंदर का व्यवस्था में मैं इस विषय पे बहुत क्रोध व्यक्त किया हूँ, लेकिन आखिर तक मैं 28 जुलाई 2018 में मैं मिले थे। उस समय में 60 और 70 डेज हुआ था उपवास सत्याग्रह करके। मैं एक बात कहा, अग्रवाल जी ये संवेदनहीन सरकार के लिए आप बलिदान क्यों करते हैं? इससे कुछ नहीं होगा। नारियल फोड़ेगा, अगरबत्ती लाएगा और ये आपका बहुत बड़ा आत्मा थे बोल के ये लोग भूल जाएंगे। उससे ज़्यादा हम आंदोलन करेंगे आपका नेतृत्व में, आप बलिदान मत दे दें। तो हम तो बहुत छोटे थे बात बोलने के लिए, लेकिन मन में उस दिन बहुत दुख हुआ। कहीं एक्स मिनिस्टर्स को लेके मैं पहुंच गया था। यहाँ उत्तराखंड का कई मिनिस्टर्स आए थे मेरे साथ, एक्स मिनिस्टर्स, उसमें काम किया। गंगा कमेटी में भी था एक मोहन सिंह रावत गाँववासी जी, उसको भी लेके आए थे। लेकिन उतना आसान नहीं था। गुरुदास जी बहुत जिद्दी स्वभाव और उसका स्वभाव में था संघर्ष करने के लिए अकेले चलते थे, किसी का इंतजार नहीं करते थे। लेकिन उसका वाणी में वो ताकत था, दम था। लेकिन केवल हम इस बातों का यादगार के लिए हम ये बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई हम गुरुदास जी का श्रद्धांजलि जो देना है, मैं विशेषतः पवन कल्याण जी से आग्रह रखता हूँ, आगे का ये तय जो होगा इस गंगा के लिए, आप सेलिब्रिटी फील्ड में आते हैं। देश में 2 तरह का लोग होता है, एक है ट्रेंड सेटर्स, एक है ट्रेंड फॉलोअर्स। ये लोग ट्रेंड सेटर्स में आता है। इसमें नाना पाटेकर भी है, अमोल पालेकर भी है, हमारा पवन कल्याण जी। मुझे बहुत आनंद लगा, पवन कल्याण जी गंगा में जुड़े हैं, मुझे आनंद आया। एक्चुअली मैं बताता हूँ, ऐसा लोग आज का यंग जनरेशन के बारे में हमको बहुत आशा है। ये लोग कुछ कर सकते हैं, करके दिखा सकते हैं, एक नया भारत खड़ा हो सकता है, ये हमको विश्वास है।
मैं देश भर प्रवास में इसको जिक्र हो रहा है, इसका देखने के लिए भी मिलता है। इसलिए पवन जी, हमारा राजेंद्र जी के साथ हम सब लोग तो रहेंगे, आप लोग लीड कीजिए। और आज का यंगस्टर्स का एक भाषा अलग है। आप सनातन धर्म का भाषा करते, अरे ये तो ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, ये है, लेकिन यंगस्टर्स का भाषा अलग है। उस लोगों का समर्पण में लक्ष्य प्राप्त करने का विषय में हम संदेह नहीं कर सकते। इसलिए आपसे अनुरोध करते हुए और गुरुदास जी को सही श्रद्धांजलि में देते हुए मैं इस आंदोलन के साथ आगे जो तय होगा, हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन लगभग 24 प्रांतों में समर्पित है। अभी सेव वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री बचाओ आंदोलन में मैं 7-8 प्रांतों को जोड़ के अभी काम कर रहे हैं। अभी तक 32 करोड़ पेड़ लगाया है हम लोगों ने, 32 करोड़ पेड़। ऐसा इस विषय में आप सब लोगों के साथ मैं साथ रहते हुए, क्योंकि अग्रवाल जी केवल गुरु हम नहीं मानते हैं, उसका आत्मा को भी हमारा साथ सदैव रहेगा। गुरुदास जी हमको एक ज्ञानदीप और दारीदीप होके हमको लीड करेंगे। इस बातों के साथ मैं श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल साहब। मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में हैं आदरणीय ओपी चौहान जी, जो राजनीति में होने के साथ साथ बहुत सारे सामाजिक और धार्मिक विषयों पर सक्रिय रहते हैं और अपना मार्गदर्शन, सहयोग ऐसे विषयों को प्रदान करते हैं। जब अग्रवाल साहब तपस्या में थे तब भी आप दर्शन के लिए गए थे और समर्थन भी दिया था। मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि अपने शब्दों में उन दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करें। धन्यवाद अंशुल जी। बहुत ही महान आत्मा, महान वैज्ञानिक, परम श्रद्धेय दिवंगत परम पूज्य GD अग्रवाल साहब, जो इस समय स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी के नाम से विख्यात हैं, जिन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से, स्वयं तो वो व्यक्तित्व में थे ही गंगा के पुत्र, लेकिन इस दुनिया को स्वीकार करा दिया है कि हाँ वो गंगा पुत्र थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित माननीय जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी और उपस्थित सभी विद्वानगण, हरिद्वार के सभी पत्रकार और सभी सामाजिक कार्यकर्तागण, उनके बारे में जितना उनके सानिध्य में रहने वाले, उनके साथ संघर्ष करने वाले, उनके साथ शिक्षा देने और शिक्षा लेने वालों ने यहाँ पर कह दिया है, मैं समझता हूँ वो हमारे लिए बिल्कुल नया है, उतना हमको नहीं पता था। हम तो चूँकि गंगा नगरी के रहने वाले हैं और जो भी गंगा के नाम से हमको सम्मान देता है, अभी मैं अमेरिका गया था, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इंडिया के नाम से अगर कोई हमारी तरफ देखे न देखे, लेकिन गंगा के नाम से देखता ही नहीं, 1 मिनट खड़े हो करके हमसे बात भी करना चाहता था। और उस माँ के लिए, जिस महान आत्मा ने अपने को बलिदान कर दिया, मैं समझता हूँ कि आधुनिक भागीरथ, उनको मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्मरण करता हूँ और आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ, चाहे सत्या जी हों, रमेश जी ने बहुत अच्छा गाना गाया, हमारे परम पूज्य हैं, विक्रम जी ने बहुत कुछ कहा, और जल पुरुष जी को तो मैं कई बार सुन भी चुका हूँ कि आपका जो भी नारा होगा, इस जो प्रकरण चल रहा है, जिस महान कार्य को लेकर के आप चल रहे हैं, उसमें हम, चाहे हमारा जीवन राजनीतिक है, चाहे हमारा जीवन सामाजिक है, चाहे हमारा जीवन कैसा भी है, उसमें से जो भी समय होगा
उसको हम निकालेंगे और आपके साथ चलेंगे। यही हमारी उनके लिए सच्ची श्रद्धा। धन्यवाद। जय। अब मैं पवन जी को आमंत्रित करूं उससे पहले जो हमारे कुछ साथी रह गए हैं, हमारे अध्यापक सुभाष कपिल जी हैं, सुमित तिवारी जी, अशरफ अब्बासी जी, चंद्रमोहन सजवान जी, मैं उन सब की तरफ से विभास मिश्रा जी से निवेदन करूंगा कि वो भी संक्षेप में शब्दों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसके बाद पवन जी करके इसका समापन। पावन धाम के इस प्रांगण में आयोजित इस स्वामी ज्ञानंद सानंद स्वरूप जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी, साउथ फिल्मों के सुपरस्टार पवन कल्याण जी, भारत जागृति मिशन के अध्यक्ष श्री अंशुल श्रीकुंज जी, हमारे बड़े भाई चौहान साहब तथा समस्त पर्यावरणविद एवं बुद्धिजीवीगण। मैं भी स्वामी सानंद जी के पिछले अनशन में जब वो अनशन कर रहे थे, मुझे भी सौभाग्य मिला था उनके 2 दिन जाने का। मैंने भी उनको बहुत करीब से देखा था। सच में वो गंगा पुत्र थे, एक ऐसे इंसान जिन्होंने लगभग 111 दिन तक बिना जल पिए हुए त्याग किया और गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए संघर्ष किया। ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे बीच से चले गए, ये बहुत ही दुख का विषय है। मैं भी उस समय था, मैंने देखा हम सभी, राजेंद्र सर भी बार बार आते थे और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। हम लोग एक एक दिन इंतज़ार कर रहे थे, हमें लगता था ये हमारे संत कहीं हमसे बिछड़ न जाएं, और वही हुआ जो जिसकी हमें लग रहा था डर। बहुत दुख है, सच में बहुत दुख का विषय है कि एक ऐसा व्यक्ति जो सच में गंगा की अविरलता के लिए काम करता हो और उसकी सुध लेने वाला सरकार की नुमाइंदा कोई भी नहीं आया। शायद जिस मांग को लेकर के वो बैठे थे, कोई मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री, कोई राज्य का मंत्री आता और उनके इस मुहिम को, उनके सजेशन को मानता, क्योंकि वो खुद में भी पर्यावरणविद थे। एक तरफ तो सरकार जो है नमामि गंगे के नाम पे हज़ारों करोड़ रुपए की घोषणा कर देगी, दूसरी तरफ उस व्यक्ति की राय कोई नहीं लेगी जो व्यक्ति सच में गंगा के लिए और गंगा के लिए काम करने के लिए तैयार थे और चाहते थे कि वो देश विदेश में जा कर के अपने जो भी लोग आए यहाँ पर वो उनको निर्मल गंगा मिले और वो उसका लाभ उठा सके। लेकिन दुख का विषय है, कोई बात नहीं, हम उनके इस बलिदान को भूलेंगे नहीं और इस पवन जी के माध्यम से, राजेंद्र सिंह जी के माध्यम से और तमाम साथियों के संघर्ष के बल पर हम इसको आगे ले जाएंगे। शायद मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जुड़ा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस मुहिम को ज़रूर बढ़ाऊँ। पवन सर, आप एक सुपरस्टार हैं, कल्याण भी हैं आप, पवन भी हैं। ये जो गंगा है ना, इस गंगा रूपी हवा को आप पूरे देश में फैलाओ और उसकी खुशबू पूरे संसार को फैलाओ। दोनों काम होगा, एक ही बार में दोनों काम होगा। पवन भी हैं आप, कल्याण भी हैं। हवा की तरफ पूरे दुनिया में फैल जाओ आप और उसकी खुशबू फैला दो आप। और ये आंदोलन तो देखना, जब आप जैसे लोग, राजेंद्र सिंह जैसे लोग जब आगे लेकर जाएंगे तो उन सच्ची श्रद्धांजलि उसी दिन होगी जब हम सब लोग इस मुहिम को आगे लेकर के जाएंगे। ज़्यादा न कुछ बोलते हुए एक सच्चे संत को मेरी तरफ से बहुत दुख भरी श्रद्धांजलि। पवन हो गया, पवन पावन। तो पवन जी अपनी शब्दों से श्रद्धांजलि दें, उससे पहले गंगा की अविरलता की मांग पूरी नहीं हुई। जो संकल्प था सानंद जी का, वो 1 वर्ष बीतने के बाद उनके, जिसलिए उन्होंने तपस्या की, अपना शरीर त्याग दिया, सरकार अब भी नहीं चेती है। और उनकी जो सबसे बड़ी इच्छा थी, बड़े से बड़ा अपराधी होता है, अंतिम इच्छा तो उसकी भी पूरी की जाती है। एक ऐसे तपस्वी संत की इच्छा इस सरकार पूरी नहीं कर पाई। उसको राजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम ने शब्दों से संजोया है, एक पुस्तक का रूप दिया है। उसका भी हम आज श्रद्धांजलि स्वरूप विमोचन करेंगे।
है तो स्वामी सानंद जी की श्रद्धांजलि सभा, लेकिन जो ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं वो जिस दिन शरीर छोड़ती हैं वो दिन भी बहुत पावन और पवित्र होता है। ऐसे अवसर पर हम सब के बीच बहुत दूर से श्रद्धांजलि देने के लिए, जिनका परिचय हमारे बहुत सारे साथियों ने दिया, और सबसे बड़ा परिचय ये है कि वो माँ गंगा के लिए और माँ गंगा के पुत्र के लिए हरिद्वार पधारे हैं। इससे बड़ा परिचय तो क्या हो सकता है। ऐसे महान शख्सियत को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो भी अपने शब्दों से इस दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि दें। पवन जी। For all of you who are here on this Punya Tithi, my wholehearted namaskars to you all, to all the eminent personalities, dignitaries. About Professor G.D. Agarwalji's fight to let the Ganga flow freely, to cut the pollutions into Ganga. All this, when he started fighting, I used to hear about it. But when he started fasting, I thought government would respond, because the current government's approach is to safeguard Ganga. But somehow, when G.D. Agarwalji started the fasting, I thought government would respond and it would save him from the self-sacrifice. But sadly, government hadn't looked into it. And the day he left this earth, it really put me in a deep pain. It saddened me deeply, immensely. And I thought entire country would revolt on it, especially around this area at least in Uttar Pradesh. But realized there is not much of some kind of reactions from, apart from the few intellectuals, few dignitaries. But something we felt, as Professor Soni rightly said, Professor G.D. Agarwal's sacrifice made us to realize India is losing its soul. Such a man who had given his life not to amass riches, just to protect the nature which will protect us. And there is not enough reactions from the entire Indian society. That's what I felt from somewhere. Though I come from Dakshin Bharat, Ganga is not about Uttar Bharat, it's not about Uttar Bharat or Paschim or Purv. It is सारी भारत की बात है, सारी भारत की बात है. And I felt, as a citizen of this country, citizen of our nation, of Bharat, this is my fundamental responsibility to safeguard Ganga, to stand by the eminent, such a saint, such Mahatma, who had given up his life for Ganga. I thought it is my fundamental responsibility whether I might go one inch forward in politics, whether I might go or not. But my intention, my support is to make sure Professor G.D. Agarwal's sacrifice, the purpose, the intention for what he started, we will make sure, under the guidance, under the leadership of Rajendra Singh ji, for all the eminent dignitaries and personalities here, with all your advice and guidance, we will make sure we'll take this fight forward. And just outside the media asked me, how are you going to fight with government? We are not here to fight with government. We are here to make government listen to us. And because a soul becomes powerful when it leaves the body. And Professor G.D. Agarwal, the moment he left his body, has become so powerful, even somewhere, deep down somewhere in Hyderabad. Though I felt the pain, but his power, his Shakti awakened me to come here and do my bit part for to carry his message to the entire nation from my side. That is the power of his Atma. And we will make sure it will never go waste. Because India is such a country.
India is filled with Mahatmas, Sant Lok. And you can never take away, no matter how much politics, or how many politicians, you try to destroy this, the cultural ethos of this country. It can never be destroyed because of sants like G.D. Agarwalji, because they are the ones who take this India forward, Bharat forward. Because of this, like I want to, one of the German philosophers, Schopenhauer, said, a lot of European individuals who want to come and transform India, to bring their particular faith into the country. And he said, India cannot be changed. In turn, it will transform you. That is the power of Bharat. That is the power of India. Why? It's because of Mahatmas like this, who are selfless, who doesn't want anything from this world, they want to give it. A man of a highest caliber, who was a professor, an IITian, who studied in Berkeley in 60s, who taught in Berkeley's. And that man left everything and came, he wanted to pursue the enlightenment path. Yet, as Patil ji rightly said, Sant bhi hai, sangarshan bhi kar sakta hai. He can do a fight also. Mere Sant is somewhere okay, he can seek the enlightenment of self. But the beauty of G.D. Agarwalji is he'll fight against what is his will to safeguard nature. And we will make sure his path will be continued. And whatever best as the citizen of this country, we will make sure his vision will be taken forward with all your help. Though I am just a single individual, but my bit part I'll do. And you guide us, people like me, and the next generation is ready to get awakened, provided if we give them the right path to follow. I think with all your expertise and experience, you guide us properly, and we will do our bit part, and we'll take it forward to the future generations, and we'll fulfill the aspirations and for which he had left this abode. We'll take it forward. Jai Hind. अब मैं हम सब के बीच में जो जल बिरादरी के राष्ट्रीय संयोजक हैं सत्या जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो आगे का क्या रोड मैप है इस अभियान का, और इसमें एक शपथ जिसकी बात अभी राजेंद्र सिंह जी ने कही है, उस कार्रवाई को आप आगे बढ़ाएं। सबका धन्यवाद। ये प्रोफेसर G.D. अग्रवाल जी का बलिदान, आत्म बलिदान शुड नॉट गो वेस्ट। ये पवन कल्याण जी कुछ दिन पहले भाई साहब से बोला, राजेंद्र सिंह से बोला दैट it should not go waste, and we will not let it go waste. His spirit make us work. It is not that he never said that I will do it. He said his spirit will make us do it, and we will do it. जैसे हमारा प्रोफेसर सोनी साहब said that India lost its soul. It's not lost its soul, it is sleeping, and when it's woke up, it will work, sir. It will definitely woke up, and G.D. Agarwal साहब will make it work. There is no doubt about it. अगर आगे का कार्यक्रम का बारे में, actually we did national convention on 101 rivers in Bijapur, and we gave a declaration called Bijapur Declaration. More or less whatever G.D. Agarwal Sahab said, we wanted for all the rivers, and people from 101 rivers, from 22,000 people have come to Bijapur. And 3 days सम्मेलन में ये decide किया, we have to enlighten, educate the people around the rivers so that the people will come forward and stop the nonsense done by the government. अभी आगे December 16, 17, 18 उज्जैन में फिर एक और बड़ा सम्मेलन हो रहा है। 101 नदी का पानी लेके वहाँ जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट एंड जैसे आपने पाटिल साहब ने बोला था, not only he is sant and scientist, and we are all activists actually. We are not sants and we are not scientists. We are just activists, but activists from 101 countries are going to come, and 101 rivers are going to come and participate in Ujjain in December 16, 17, 18, 3 days. So kindly I request all the people who wanted to save the future rivers of this country, come forward, and I request Pawan Kalyan ji, if time permits, at least one day you should try to come to that location, because it's not easily accessible. That is one problem I always tell. It is not easy to reach Ujjain because you have to get down somewhere and travel like Haridwar. It is not that easy to reach also, but
ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट all the people, and definitely what Pawan Kalyan ji is doing in Andhra Pradesh or Telangana or entire South India, he is not belongs to Andhra Pradesh. Somebody introduced him from Andhra Pradesh. He belongs to India. He feels India is mine. He feels the entire globe is mine, and we should work like a global citizen. So we are working towards it. So I request him also to leave a message about our next river summit, and request the people to attend large in numbers, basically with a commitment. It's not that we need numbers, we need people who are coming with the commitments from various rivers, and it is proposed that from 101 rivers they are going to come with small pots of water from each river. With, if possible, we try to get a certificate of water analysis also, not only पवित्रता, उसका तो अभी पवित्रता कहाँ है वो भी हम लोग देख लेंगे, एंड उसको सुधरने के लिए क्या करना है, आगे वाला कार्यक्रम क्या करना है वो तय करेंगे. और टुडे एक्चुअली दे आर गोइंग टू रिलीज अ डिक्लेरेशन, बट सिंस today is the death day, and also we wanted to discuss with Swami Shivanand Saraswati ji in the evening, and tomorrow we will release a declaration of way forward also from here. This is going to be called Haridwar Declaration, Ganga Declaration, whatever it is. The media will get this information tomorrow. Thank you, sir. निवेदन करता हूँ राजेंद्र सिंह जी से कि वो यहाँ उपस्थित सभी लोगों को संकल्प दिलाएं. सबसे पहले तो हम सब खड़े होके 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि सबसे अच्छी होती है. हम जानते हैं शब्दों की श्रद्धांजलि, लेकिन मौन श्रद्धांजलि सबसे अच्छी है. हम 2 मिनट की श्रद्धांजलि करेंगे. ओम. मित्रों, आप सबने यहाँ आकर स्वामी सानंद जी की आत्मा को जगाने की ये अलख जगाई है. मैं समझता हूँ कि स्वामी सानंद जी का शरीर तो चला गया, लेकिन आत्मा अभी हमारे चारों तरफ है. इसलिए उनकी आत्मा को सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही है कि आज हम उनकी प्राण आहुति दिवस पर यहाँ से ये संकल्प लें कि आपने जो किया उसमें हमारी जितनी भी शक्ति है, जितनी भी समझ है, और हमारा जो समय है वो हम सब आप जो चाहते थे उनको पूरा करने के लिए लगेंगे. इसलिए आपकी वैज्ञानिक, सात्विक और आध्यात्मिक दृष्टि हमारे साथ जुड़ी रहे, हमारे साथ मिली रहे. हम आपकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने के लिए बिल्कुल निश्चित तौर पर तैयार हैं कि आपने जो भी चाहा था वो जब तक पूरा नहीं होगा हम ऐसे बैठने वाले नहीं हैं. आपके काम में चारों तरफ अवरोधक हैं, बाधाएं हैं, लेकिन उन बाधाओं को तोड़ना और उन बाधाओं को पार करना हमें आता है. पर आपकी शक्ति हमारे साथ चाहिए, आपकी आत्मा हमारे साथ चाहिए. मित्रों, हम सब अपनी कुर्सी पर बैठे हुए 1 मिनट का मौन संकल्प उनकी आत्मा को सुना दें. स्वामी सानंद जी को कभी भीड़ की चाह नहीं थी. स्वामी सानंद जी को हमेशा थोड़े सच्चे लोगों की चाह रही है. वो अपने जीवन में सच्चाई
और निर्भय होकर अनुशासित होकर काम करना उनको आता था, और वो आखिरी दिनों तक भीड़ से कभी आकर्षित नहीं हुए। इसलिए स्वामी जी, हम आपको बस इतना ही वायदा देते हैं कि हम भी गंगा के लिए, भारत की नदियों के लिए भीड़ आएगी तब कुछ करेंगे, इसका इंतज़ार हमें नहीं है। हम आज आपके सामने जितने भी लोग बैठे हैं, बस अपने मन से मौन संकल्प के साथ जा रहे हैं, आप हमें हमेशा साथ बनाए रखिए।